हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 HE वर्सेस टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाले 1512 LPT BS6। दोनों ही गाड़ियां आपको BS6 में मिलती हैं। साथ ही दोनों ही गाड़ियों में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, गाड़ियों के डायमेंशंस में आपको कहां कहां डिफरेंस देखने को मिलता है, माइलेज और गाड़ियों के प्राइस में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि गाड़ी में आपको क्या खूबियां भी देखने को मिलती हैं। तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अधिक देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों के इंजन को देखें तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको 4 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, जो अशोक लीलैंड का फेमस एच सीरीज का इंजन रहता है। यह इंजन आपको BS6 इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको 150 हॉर्स पावर की और टॉर्क आपको 450 न्यूटन मीटर का मिलता है। वहीं 1512 LPT में आप देखें तो यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर 3.3 लीटर NG BS6 इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको 125 हॉर्स पावर की मिल जाती है और टॉर्क यहाँ पर आपको 390 न्यूटन मीटर का दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के इंजन को देखने पर आपको पता चलता है कि अशोक लीलैंड की गाड़ी इकोमेट 1615 में आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलता है, जिसकी पावर और टॉर्क आपको अधिक मिलता है टाटा मोटर्स के 1512 LPT BS6 गाड़ी के तुलना में। अब नेक्स्ट में कैबिन की बात करें तो अशोक लीलैंड के इकोमेट 1615 में आपको डे एंड स्लीपर कैबिन दोनों कैबिन्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत कैबिन कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। इस कैबिन में आपको इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा शानदार फीचर्स मिल जाते हैं। अब टाटा मोटर्स के 1512 LPT को देखें तो इसमें आपको डे कैबिन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के कैबिन में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आगे गियरबॉक्स की बात करें तो अशोक लीलैंड के इकोमेट 1615 में आपको 6 स्पीड सिंक्रोनस ओवरड्राइव गियरबॉक्स मिलता है, जो 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ आता है। वहीं टाटा मोटर्स 1512 LPT में आपको GBS 40 गियरबॉक्स मिलता है, जो 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर के साथ आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के गियरबॉक्स में एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको अशोक लीलैंड में जहाँ पर 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, वहीं टाटा मोटर्स में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। अब नेक्स्ट में स्टीयरिंग की बात करें तो पहले हम अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 के स्टीयरिंग को देखेंगे। अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स के 1512 LPT BS6 में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग तो मिलता है, साथ ही टाटा मोटर्स में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग लगाकर दिया जाता है, जो कि एडजस्टेबल रहता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों की स्टीयरिंग में एक मेजर डिफरेंस देखने को यह मिल जाता है। अब आगे बात करेंगे हम दोनों गाड़ियों के क्लच के बारे में। तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको 330 mm डाया का सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच मिल जाता है, जो क्लच बूस्टर के थ्रू ऑपरेट होता है। इस क्लच को ऑपरेट करना बहुत ही आसान रहता है। अब आगे 1512 LPT में देखें तो यहाँ पर भी आपको 330 mm डाया का सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप का ही क्लच कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में क्लच तो एक जैसा ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको क्लच बूस्टर के थ्रू ऑपरेट होने वाला क्लच लगाकर दिया जाता है। अब आगे ब्रेक्स की बात करें तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको एयर ब्रेक्स मिल जाते हैं और टाटा मोटर्स 1512 LPT में भी आपको एयर ब्रेक्स ही मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स में किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है। ब्रेक्स के बाद सस्पेंशन की बात करें तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको फ्रंट साइड में सेमी इलिप्टिक मल्टी लिफ्ट सस्पेंशन मिलता है और रियर साइड में भी आपको सेमी इलिप्टिक मल्टी लिफ्ट सस्पेंशन लगाकर दिया जाता है। टाटा मोटर्स की गाड़ी 1512 LPT में आपको फ्रंट साइड में पैराबोलिक सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिया जाता है और रियर साइड में आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है। जो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन रहता है यह बहुत ही मजबूत रहता है और गाड़ी को एक शानदार लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करता है, जिससे कि गाड़ी में बहुत ही अच्छा खासा पेलोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अशोक लीलैंड की गाड़ी में मल्टी लीफ सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पर आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिया जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सस्पेंशन में एक मेजर डिफरेंस देखने को यह मिल जाता है। अब आगे बात करेंगे दोनों गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। अशोक लीलैंड की गाड़ी इकोमेट 1615 में आपको 185 लीटर का मेटल टैंक मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स 1512 LPT में आपको 160 लीटर तक का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अशोक लीलैंड की गाड़ी में बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है टाटा मोटर्स के 1512 LPT BS6 की तुलना में। अब आगे टायर्स की बात करें तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको 9R20 के 16 PR वाले टायर्स मिलते हैं,
जिनका साइज़ 20 इंच का रहता है। और टाटा मोटर्स के 15-12 LPT में आपको 9R20 के 16 PR रेडियल वाले टायर्स मिलते हैं, जिससे कि आपको दोनों गाड़ियों में 20 इंच के साइज़ के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के टायर्स में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको बराबर साइज़ के टायर्स लगाकर दिए जाते हैं। अब आगे वेट की बात करें तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 का ग्रॉस व्हीकल वेट यानी कि GVW आपको 16,100 kg का और पेलोड यहाँ पर आपको लगभग 10,000 kg तक का मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स 15-12 LPT में आपको GVW 16,020 kg का मिलता है और पेलोड यहाँ पर आपको लगभग 10,000 kg का मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों के वज़न में आपको कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब आगे बात करेंगे हम दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों गाड़ियों के व्हील बेस को देखेंगे। यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियाँ बहुत सारे व्हील बेस ऑप्शंस के साथ मिलती हैं। पहले हम अशोक लीलैंड के व्हील बेसेस को देखेंगे। इसके व्हील बेस आपको 3,950 mm, 4,200 mm, 4,750 mm और 5,200 mm के व्हील बेस में यह गाड़ी मिलती है आपको। वहीं टाटा मोटर्स 15-12 LPT आपको दो व्हील बेस ऑप्शंस के साथ मिलती है, जिसमें पहला 4,200 mm और दूसरा 4,830 mm का व्हील बेस मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के व्हील बेस में एक मेजर डिफरेंस देखने को यह मिल जाता है कि अशोक लीलैंड की गाड़ी आपको बहुत सारे व्हील बेस ऑप्शंस के साथ मिलती है और टाटा मोटर्स की गाड़ी में आपको दो व्हील बेस ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के लोडिंग स्पैन के बारे में। तो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 में आपको बहुत सारे लोडिंग स्पैन्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 5.1 मीटर, 5.8 मीटर, 6.1 मीटर, 6.7 मीटर और 7.3 मीटर के लोडिंग स्पैन के साथ यह गाड़ी आपको मिलती है। और टाटा मोटर्स 15-12 LPT में आपको दो लोडिंग स्पैन मिलते हैं, जिसमें पहला लोडिंग स्पैन आपको 6.1 मीटर का और दूसरा 6.7 मीटर का लोडिंग स्पैन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के लोडिंग स्पैन में एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिल जाता है कि अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 आपको 5 लोडिंग स्पैन के साथ मिलती है और टाटा मोटर्स 15-12 आपको 2 लोडिंग स्पैन के साथ उपलब्ध है। लोडिंग स्पैन की बात करने के बाद अब हम बात करेंगे माइलेज के बारे में। तो अशोक लीलैंड के इकोमेट 1615 में आपको 7 से 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। वहीं टाटा मोटर्स 15-12 LPT में आपको 7 से 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के माइलेज में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियाँ आपको लगभग बराबर माइलेज देती हैं। यहाँ पर माइलेज वेरी कर सकता है। किसी भी गाड़ी का माइलेज, गाड़ी का ड्राइवर कैसा है, गाड़ी की स्थिति कैसी है, सड़क किस प्रकार की है और गाड़ी का मेंटेनेंस किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी बातों पर गाड़ियों का माइलेज निर्भर करता है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपको किस प्राइस में मिलती है। अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 आपको 23.62 लाख से 26.05 लाख तक के एक्स शोरूम प्राइस में मिलती है। वहीं टाटा मोटर्स 15-12 LPT का प्राइस 23.40 लाख से शुरू होता है। अभी हमने आपको जो प्राइस बताया यह एक शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस था। अगर आप इन गाड़ियों का एग्जैक्ट प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके नियरेस्ट शोरूम अथवा नज़दीकी डीलरशिप में विजिट कर लीजिए, जिससे कि आपको इनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिल सके। तो ये था एक कंपेरिजन वीडियो अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 वर्सेज टाटा मोटर्स 15-12 LPT। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस सीधे मिल सकें। और अब हम आपके लिए फेसबुक पर भी ऐसी ही नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।